शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए नगर निगम और प्रदूषण विभाग द्वारा अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन आला अधिकारियों की दिलचस्पी इस अभियान में कम हो जाने से अब ये काम ज्वाला संस्था द्वारा निगम के एक दरोगा के सहयोग से किया जा रहा है। संस्था के सदस्यों ने निगम दरोगा के साथ कई दुकानों और होटल्स पर छापामार कार्रवाई की। इंदौर ही नहीं, प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और प्रदूषण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ दिनों तक दोनों विभाग सक्रिय रहे और कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों विभाग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। चूंकि शहर को पॉलिथीन मुक्त करना है, इसको ध्यान में रखते हुए संस्था ज्वाला ने इसका बीड़ा उठाया। संस्था के सदस्यों ने इंदौर के 3 इमली चौराहे से पालदा रिंग रोड की दुकानों पर निगम के सफाई दारोगा संतोष चौहान को साथ में लेकर छापामार कार्रवाई की। संस्था ज्वाला के सदस्य कई दुकानों में घुसे और यहां पर पॉलिथीन की थैलियों को जब्त किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी किया। पॉलिथीन है ये भी निकालो। पॉलिथीन थैली भैया, आपके यहाँ पर पॉलिथीन नहीं नजर आना चाहिए। तुम यहाँ सफाई की बात करो, नदी सफाई करो, लोग धंधी बड़ा भरा 50 बार शिकायत करने के बाद सफाई होती नहीं है। धंधी वाला काम अरे एक मिनट इधर आ जाओ। जाइए बताओ चलो भी नहीं। हां कम मारो तो भूल जाएगा तू। चलो अरे पन्नी चुपाई मैंने देखा, पन्नी चुपाई। चलो हां सुबह जा दो कदम जा। संस्था के सदस्यों ने यहां स्थित कलाली पर भी छापामार कार्रवाई की। उनके यहां पहुंचते ही शराब पी रहे लोगों में भगदड़ मच गई और वे इधर उधर भागने लगे। कलाली से पानी के पाउच और अन्य पॉलिथीन की थैलियां बरामद की गई। यहां के एक व्यक्ति से उन्हें कचरा पेटी में डलवाया गया। सदस्यों ने मटन की दुकान की तलाशी ली तो यहां पर काली पॉलिथीन की थैलियां मौजूद थी, जो दुकानदार द्वारा छुपाई जा रही थी। इन्हें भी जब्त किया गया। एक अन्य स्थान पर जब सदस्य पहुंचे तो उन्हें धमकाया भी गया। ज्वाला संस्था की तरुणा होलकर ने बताया कि वे लोगों में जागरूकता लाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आज का हमारा जो रहा वो ये रहा कि आज हम लोगों ने हमारे जो दरोगा जी है उनके मदद से यहाँ पर जो वार्ड नंबर 64 में हम लोग सभी दुकानों पर गए और वहाँ से पॉलीथीन जब्ती की। साथ ही साथ में हमने वहाँ पर 2 डस्टबिन रखने की उन लोगों को जानकारी दी, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा ये दोनों पृथक पृथक किया जाए और हमारे स्वच्छ भारत अभियान को में सहयोग प्रदान करें। इस हेतु उनसे हमने गुजारिश की। साथ ही साथ में हमने जो कार्रवाई की है किराने की दुकान पर हुई, फलों की दुकान पर हुई, जो ठेले होते हैं उनकी दुकानों पर हुई, होटल हुई। साथ ही साथ में एक वाइन शॉप थी, वहाँ पर भी हम लोग गए, कलाली जिसे बोलते हैं, वहाँ पर गए तो वहाँ पर भारी मात्रा में हमें पानी के पाउच मिले जो कि बैन हो चुके थे और हमने वो सभी जब्त कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पर जो गंदगी थी उन्हीं दुकान से हमने एक बंदे को बुलाकर सफाई करवाई। वहीं छापामार कार्रवाई में सहयोग करने वाले निगम के दारोगा संतोष चौहान का कहना है कि वे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और चालान बनाएंगे। हमने तो पहले सब दुकानदार से लेके तो व्यापारी उनको सबको समझाया डस्टबिन के लिए, एक हरा और एक नीले कलर का। और सेकंड बात हमने जितनी भी पन्नी जब्त करी है उनके सबको एक बार और मोहलत दिए कि आप आज के बाद रखना मत ही। कलाली में हमने कम से कम 10 जब्ती के हमने कट्टे पानी के और उनको समझाइश दे दी है। अगर नहीं समझाते तो कल फोन के ऊपर फाइन करेंगे। हम कम से कम ज्वाला संस्था पूरी कम से कम 25-30 जने लोग हैं यहाँ पे। कम से कम हमने 35 दुकान पे करी कार्रवाई पूरी। वार्ड 64। जब तक निगम और प्रदूषण विभाग लगातार कार्रवाई नहीं करेगा तब तक शहर को पॉलिथीन मुक्त नहीं किया जा सकता। दोनों ही विभाग लाख दावे करें, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि किसी न किसी फैक्ट्री में पॉलिथीन की थैलियां बनाई जा रही हैं और उन्हें बाजार में बेचा भी जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।